धीरज साहू को वापस मिलेंगे पैसे। जानिए आयकर विभाग जब्त 351 करोड़ रुपए का क्या करेगा। आयकर नियम के अनुसार आज घोषित आय पकड़े जाने पर टैक्स के साथ साथ पेनाल्टी का भी प्रावधान है। टैक्स स्लैब के हिसाब से 300% तक टैक्स और पेनाल्टी लगाया जा सकता है। आयकर विभाग ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद के ठिकानों से 351 करोड़ का कैश बरामद किया है। घर के कोने में रखी 500 और 200 के नोटों की गड्डियां इतनी मिली हैं कि आयकर विभाग का भी माथा ठनक गया। नोटों को गिनने के लिए मशीन मंगाई गई थी, लेकिन उनकी भी सांस फूलने लगी। बाद में कुछ और मशीन और अधिकारियों को गिनती के लिए शामिल करना पड़ा। जानिए अब इस बरामद कैसे का आगे क्या होगा। दरअसल आयकर विभाग की टीम ने 6 दिसंबर को धीरज साहू से जुड़े ठिकानों पर एक साथ छापा मारा था। 5 दिन तक उनके घर पर तलाशी अभियान चला और बेहिसाब संपत्ति का खुलासा हुआ। साहू के ठिकानों से 351 करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ। आयकर विभाग ने कुल 176 बैग में से 140 बैग की गिनती पूरी कर ली। आयकर विभाग का कहना है कि अब तक का पकड़ा गया सबसे बड़ा काला धन है। इन ठिकानों पर हुई छापेमारी। आयकर विभाग की यह कार्रवाई शराब से जुड़े कारोबार में टैक्स चोरी की आशंका में शुरू हुई थी। विभाग ने टैक्स चोरी के आरोप में शराब कारोबार से जुड़ी कंपनी के ठिकानों पर छापे मारे। इसमें बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, बलदेव साहू का इंफ्रा लिमिटेड, क्वालिटी बटलर्स और किशोर प्रसाद विजय प्रसाद बेवरेज लिमिटेड कंपनियां का नाम शामिल है। झारखंड के रांची और लोहरदगा के अलावा उड़ीसा के बलांगीर, संबलपुर, रायडीह इलाके में छापेमारी हुई। क्या करती है धीरज साहू की फैमिली? बौद्ध डिस्टिलरी राज्यसभा सांसद धीरज साहू के परिवार की कंपनी है। यह कंपनी शराब के कारोबार में है और उड़ीसा में इसकी शराब बनाने की कई फैक्ट्रियां हैं। इस कारण टैक्स चोरी के आरोप में कंपनी के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई। बता दें कि पहली बार धीरज साहू साल 2009 में हुए उपचुनाव में राज्यसभा सांसद बने थे। इसके बाद फिर 2010 में दूसरी बार और 2018 में तीसरी बार राज्यसभा पहुंचे थे। क्या कहता है आयकर विभाग? धीरज साहू के घर में मिली बेहिसाब दौलत को लेकर हमने आयकर नियमों को जानकार से बात की तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से धीरज के घर से दौलत मिली है, इससे आने वाले दिनों में टैक्स चोरी की जांच और तेज हो सकती है। उन्होंने बताया कि आयकर नियम के अनुसार अघोषित आय पकड़े जाने पर टैक्स के साथ साथ पेनाल्टी का भी प्रावधान है। टैक्स स्लैब के हिसाब से 300% तक टैक्स और पेनाल्टी लगाया जा सकता है। उनका कहना है कि नियम के मुताबिक धीरज साहू के ठिकानों से मिली संपत्ति उन्हें वापस मिलना मुश्किल है, साथ ही और भी टैक्स भी देना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि अघोषित संपत्ति के मामले में आयकर विभाग की ओर से अधिकतम 33% का टैक्स लगता है, जिसमें 3% से चार्ज होता है। इसके बाद 200 फीट तक का पेनाल्टी लगाई जाती है। नियम के मुताबिक पकड़े गए संपत्ति चालू वित्त में अर्जित की गई तो फिर उन पर कुल 84% टैक्स और पेनाल्टी वसूली जाएगी। लेकिन अगर यह काली कमाई बीते वर्षों की है तो उस पर 99% तक टैक्स और पेनाल्टी वसूला जा सकता है।